तुम सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है ना। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। देखो आराम से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या था कि कुसुम ने जो है गुड्स सोल्ड किए थे पुष्पा को, ठीक है। तो यस सर। हम लोग पहले किसकी बुक में गए थे? इन द बुक ऑफ कुसुम, क्योंकि कुसुम ने बेचे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना आपको स्क्रीन? यस सर। पूरा विजिबल है। चलो, कहते हैं 15th जैन को इसने जो है गुड्स बेचे हैं। किसको बेचे हैं? पुष्पा को। तो एंट्री आई पुष्पा पुष्पा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बेटा, यही एंट्री आएगी। यस सर। कितने रुपए की? 30,000 की एंड 30,000 की, ठीक है। अब उसने 3 बिल दिए हैं। तो आपने कहा था कि सर अलग अलग करके बता दो, तो मैं फिर से अलग अलग करके दिखाता हूँ। 3 बिल दिया उसने। तो एक का नाम हमने रखा BR1 डेबिट, दूसरे का नाम BR2 डेबिट, और BR3 डेबिट टू पुष्पा, ठीक है। कितने कितने के थे? यस टेन सर। टेन 10,000 के थे, 30,000, ठीक है बेटे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसने आगे हमसे कहा कि इसने पहला बिल तो रिटेन टिल मेच्योरिटी डेट तक रखा। अच्छा, उससे पहले इसने कहा कि जो पहला बिल है वो 1 मंथ का है, जो सेकंड बिल है दैट इज फॉर 2 मंथ, एंड थर्ड वन फॉर 3 मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कंसर्न करें इनकी ड्यू डेट्स पर, तो पहले की डेट पड़ेगी आपकी 18 फेब, दूसरे की 18 मार्च, एंड थर्ड वन की 18 अप्रैल, ठीक है। यस सर। अब वो क्या कह रहा है? उसने कहा कि फर्स्ट बिल तो उसने रिटेन किया अपने पास रख के रखा। अगर वो फर्स्ट बिल अपने पास रखे रखेगा, मतलब कि 18 फेब तक वेट करेगा। ये क्लियर है आपको? यस सर, ठीक यानी है, कि सर वो बैंक में भी मतलब जमा नहीं करवाएगा। अभी कुछ नहीं करेगा, अभी रख के बैठा रहेगा, और जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन बैंक में जमा करा के पैसे ले लेगा, ठीक है। ओके सर। दूसरे बिल को वो बोल रहा है कि उसने खुशबू को दे दिया है। दूसरे बिल को उठा के उसने खुशबू को दे दिया, तो हम इसी डेट पे एंट्री डालेंगे। खुशबू को वाला बिल दे दिया, सेकंड वाला, तो खुशबू डेबिट टू BR। सर कुसुम है। बेटा खुशबू को दिया है उसने, कुसुम तो खुद है। कुसुम तो वो खुद है। कुसुम ने जो सेकंड बिल था वो खुशबू को दिया है, ये देखो यहाँ पर। द सेकंड बिल वाज एंडोर्स्ड बाय हर इन फेवर ऑफ हर क्रेडिटर खुशबू, ठीक है बेटा। यस सर। तो खुशबू को दिया अपने बिल 10,000 का, तो हम लोग 10,000 की एंट्री डाल देंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? थर्ड बिल को, थर्ड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय हर इमीडिएटली एट 6% पर annum। तो खुशबू ने थर्ड बिल को इमीडिएटली जो है कर लिया है बैंक से डिस्काउंट। तो यानी कि उसके बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR3, ठीक है। और साथ में डिस्काउंट कटवाया। डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया था? 150। 150, ठीक है। तो हमें कितने मिले? 9,850, एंड फॉर 150 डिस्काउंट, एंड टोटल अमाउंट इज 10,000, ठीक है। फिर अब आएगी 18 फेब की एंट्री, जो कि हमारी फर्स्ट वाले बिल की थी, जो कि ड्यू डेट तक वेट कर रहा था। तो पेमेंट मिलेगी उस पर, बैंक अकाउंट डेबिट
टू BR1, क्योंकि सारे के सारे बिल क्लियर हुए हैं, सबकी पेमेंट आ गई। ये एंट्री डालनी है हमारी कुसुम। बोलो बेटा, अब बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आई आपको? सर अब क्लियर है। क्लियर है? अरे यस सर। ठीक है, नोट तो आपने कर ही रखा था, है ना? यस सर। और पुष्पा पुष्पा की बुक में जाएंगे तो नॉर्मल एंट्री डालेंगी, पुष्पा की बुक में भी डाल देते हैं एंट्री, तो उसने दोनों की बुक बोली है। इन द बुक ऑफ पुष्पा। परचेज डेबिट टू किससे दिया? कुसुम से, 30,000। और उसने 3 बिल दे दिए कुसुम, डेबिट टू BP1, टू BP2, टू BP3। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर अगर एग्जाम में ये बीपी मतलब बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म में लिखे तो मार्क्स तो नहीं हाँ, कटेंगे? नहीं नहीं नहीं, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर मार्क्स कटते तो मैं आपको लिखवाता ही नहीं, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी पेमेंट्स जाएंगी। इसकी पेमेंट जाएगी पहली 18 फेब को, फर्स्ट बिल की। तो BP डेबिट, BP1 डेबिट टू बैंक 10,000। फिर 18 मार्च को BP2 डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। अभी थर्ड 18 अप्रैल को BP2 डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है बेटा? यस सर। अश्विन क्लास, ये जो है इसकी मैं पूरी PDF बना के भी आपको भेज सकता हूँ। ठीक है? चलो बेटा, और कौन सा क्वेश्चन था बताओ? सर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन। हाँ यार, 10th मेरा। तो ये वाला क्वेश्चन था जिसमें इसने अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, एक ही बिल पे अलग अलग ऑप्शन, यानी एक ही बिल को वो अगर अलग अलग तरीके से यूज करता तो कैसे करता। चलो एक बार मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक्स का था, एक्स और वाई का। तो एक्स ने जो है बिल ड्रॉ किया था वाई के ऊपर, तो कितनी तारीख को, डेट इसने बताई नहीं थी, तो हम फर्स्ट सेकंड डाल देते हैं। जैसे बिल ड्रॉ किया किस पे? वाई पे, तो BR डेबिट टू वाई। ठीक है बेटा, कितने रुपए का बिल था? 4,000। ठीक है, अब अब ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसने ड्यू डेट तक वेट किया और फिर बिल क्लियर हो गया। तो ड्यू डेट तक वेट किया मतलब कि एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, 4,000 का। बोलो बेटा, क्लियर है? सर ये ऑप्शन 1 कौन सा कह रहे हो आप? ये देख बेटा, ये देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, ये रहा पहला। इफ इफ एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट,
ठीक है यस बेटा, सर। ये था ऑप्शन हमारा 1। एक मिनट, ठीक है, जो था हमारा कि वो ड्यू डेट तक वेट करेगा। कोई और बच्चा भी एंटर करना चाहता है? पता नहीं कौन है। चलो जी, आप देखो ऑप्शन 2, यानी केस भी लिख सकते हो, ऑप्शन भी लिख सकते हो, या क्वेश्चन भी लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन 2, अच्छा इसने दे रखा है रोमन में, तो रोमन में ही लेंगे हम लोग ये। अब देखो सेकंड ऑप्शन देखो, इसने कहा इफ एक्स डिस्काउंट द सेम विद द बैंकर पेइंग 100 फॉर डिस्काउंट। इसने जो है डिस्काउंट करा लिया, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। ठीक है, कितने का डिस्काउंट कराया? 100 रुपये का, तो कितने मिलेंगे इसका? 3900, 100 एंड 4000। बोलो बेटा, क्लियर है एंट्री? यस सर। थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन उसने कहा कि उसने उठा के इसको एंडोर्स कर दिया है जेड के नाम पे, यानी जेड को इसने उठा के दे दिया है बिल। तो जेड डेबिट टू बी आर, कितना? 4000 का। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि जेड की जो पेमेंट थी वो थी 4080 की। ठीक है बेटा, और बिल हमने कितने का दिया इसको? बिल दिया हमने 4000 का। तो मतलब हमें फायदा हो गया। एक मिनट बेटा, इसमें देख लो ये कौन है स्टूडेंट। सुकृति, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, कितने रुपये डिस्काउंट मिला यस हमें? सर। 80 रुपीज का डिस्काउंट मिला। ठीक है, सर ये एंट्री अलग तो नहीं करनी? कैसे बेटा? नो सर। ये जो एंट्री है इन्होंने हमें ऑप्शंस में दे रखी है, तो हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से कर रहे हैं एंट्री। सुकृति वर्मा, बेटा आपकी कौन सी क्लास है? ये मैम है, सर है, कौन है? सर मैम है ये शायद। अच्छा मैम है, ओके, मुझे पता नहीं था। चलो अब देखो, अगला देखो, फोर्थ ऑप्शन देखो। फोर्थ ऑप्शन में उसने कहा कि इफ एक्स सेंड्स द बिल टू हिज बैंकर फॉर कलेक्शन। अब ये कलेक्शन वाला आ गया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला। तो एंट्री क्या होती है बेटा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बी आर। ठीक है, यस और ड्यू सर। और ड्यू डेट पर ये क्लियर हो गया है, तो मतलब पेमेंट आ गई। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे अब यस सर। ये इन्होंने हमें ऑप्शन दे रखे थे कि ये इन 4 तरीके से इसको यूज कर रहा है। तो फर्स्ट के रिटेन किया, सेकंड डिस्काउंट कराया, थर्ड एंडोर्स किया, और फोर्थ जो है कलेक्शन के लिए भेजा। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। सर इसकी भी पीडीएफ भेज देना। हाँ पीडीएफ में भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताओ और कौन सा डाउट है आपका? सर 11 भी करवा दो। 11 भी करवा दो, ठीक है। एक मिनट, 11 क्वेश्चन लेके आता हूँ स्क्रीन पे। सर इसमें इनके साथ साथ इनकी नरेशन भी लिखनी है ना? हाँ बेटा, वो तो लिखनी होती है, जनरल एंट्री तो नरेशन लिखनी है। नरेशन आप, मैं लिख के दूं या लिख सकते हो? देखो नरेशन जो होती है सर बेसिकली, लिख ली मैंने, खुद लिख ली, लिखी। वेरी गुड। तो नरेशन तो आपने जनरल एंट्री में करनी है। चलो अब देखो क्वेश्चन। एक्स मेड द फॉलोइंग सेल्स टू वाई। अब इसने जो है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर जो है सेल्स किए हैं वाई को। जनवरी 1 को इसने की है 20,000 की, 8 जनवरी को की है 25,000 की, 10 जनवरी को की है 10,000 की, और 15 जनवरी को करी है 40,000 की।
अभी हम लोग जो है सीधा सेल्स की एंट्री नहीं डालेंगे, पहले हम लोग जो है इसकी आगे की सारी जो भी दे रखी है इन्होंने एडजस्टमेंट, पहले वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। कहता फॉर ऑल द सेल्स एक्स ड्यू बिल्स ऑन वाई पेबल आफ्टर 60 डेज। यानी जितनी भी हैं ये सारी की सारी इन पर जो है बिल बन रहे हैं, कितने, 60 डेज वाले। बिल ड्रॉन ऑन January 01 was retained by X with him till its due date. The bill drawn on 8th January 2017 was discounted by X from the bank at 9% per annum. The bill drawn on January 10th, 2017 was endorsed to X to his creditor Z in full settlement of 10,400. On March 12, 2017, X sent the bill drawn on January 15, 2017 to his bank for collection. यानी क्वेश्चन वही है जो पीछे था, बस ये था कि पहले इन्होंने एक सेल पे डिफरेंट डिफरेंट वो डाल दी थी एंट्रीज, अब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर ही हमने एंट्री डालनी है। ठीक है, अब बिल देखो, बिल जो है वो साथ साथ इशू हो रहे हैं, यानी एक एंट्री पहले सेल की आएगी, फिर बिल रिसीव की आएगी, फिर सेल की आएगी, फिर बिल रिसीव की आएगी, और फिर बाद में इनके जो है वो सारे वो होंगे कि क्या क्या इन्होंने किया है। चलो देखो, चलो मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लूँ ऊपर से। तो यहाँ पर एक्स की है पार्टी और वाई है परचेजर। तो यहाँ पर पहली एंट्री आ गई, डेट है इसमें 01 फर्स्ट जैन 2017, सेल्स की एंट्री आएगी। बोलो बेटा क्या एंट्री आएगी? सर एक्स ने सोल्व किया ना कुछ, हाँ जी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। very good। तो फर्स्ट सेल जो थी वो थी हमारी 20,000 की। ठीक है, अब इसने जो है इसको फर्स्ट जैन को ही जो है दे दिया था बिल, सेंट्री है BR to Y 20,000। ठीक है बेटा। यस सर। अब देखो नेक्स्ट सेल्स कब कब है इसकी, 8 जनवरी की। तो ये 8 जनवरी 2017, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल है? ये है हमारी 25,000 की। ठीक है, अब देखो इसने यहीं पर ही जो है इसको बिल दे दिया, पहली बात तो BR डेबिट टू वाई 25,000। अब इसने इसका किया क्या है वो आप देखेंगे पहले। देखो इसने क्या किया, ये कहता है कि January 1 को जो है इसने जो बिल ड्रॉन किया था वो उसने डिस्काउंट करा दिया बैंक पे 9% पर एनम के साथ। 60 डेज का है ये, और 9% पर एनम। इसका डिस्काउंट निकालो या मैं निकालो बेटा, बोलो। डिस्काउंट निकाला था आपने इसका घर पे करते हुए, या अटेम्प्ट ही नहीं किया करता? सर ये समझ में नहीं आया इसलिए किया नहीं। चलो डिस्काउंट निकालते हैं मेरा इसका। बैंक डिस्काउंट जब निकालेंगे तो 25,000 पर कितना परसेंट है? 9%। 9% कितने डेज का? 60 डेज का। ठीक है बेटा, इस तरीके से निकालेंगे इसको, यस सर। क्योंकि मंथ में नहीं है ये किस में है, आपका डेज में है, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कितना आएगा ये काटेंगे आप, 2 जीरो चली जाएंगे आपकी। ये बनेगा आपका ये 370 रुपीज बनता है। ठीक है, यस सर। पेन आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट डेबिट टू BR।
कितने रुपए का था ये? 25,000 का था बिल। इसमें से 370 बैंक में कट हो गए तो कितने बचे? ये बचे आपके 24,630। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आ गया समझ में? यानी इसने जो है सेकंड बिल का क्या ऑप्शन यूज किया था? बैंक से डिस्काउंट कराया था। अब इसने फिर थर्ड सेल की, इसके बाद 10th को, 10th जनवरी 2017। तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की है ये? 10,000 की सेल है। ठीक है, और हुआ क्या देखो, इतने का है कि इससे जो बिल आएगा वो एंडोर्स करेगा जेड को और 10,400 में। ठीक है, तो पहले बिल रिसीव कर लेते हैं। दिया डेबिट टू वाई अकाउंट। अब इसने इसको एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्स के एंट्री मैंने बता रखा है आपको, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब देखो जेड को हमने पेमेंट कितनी देनी थी? जेड को हमने देनी थी 10,400 देनी थी, और हमने दिया कितनी? 10,000। इट मीन्स कि हमें क्या मिल गया? हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। कितने का? 400। ठीक है बेटा। यस सर। फोर्थ, फोर्थ है हमारी जनवरी 15 की। वाई अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। कितने की है ये सेल? ये है 40,000 की। तो इसने बिल रिसीव कर लिया इससे। दिया डेबिट वाई अकाउंट 40,000। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? चलो, तो कह रहा है 12 मार्च को इसने जो है सेंड कर दिया बिल को। ठीक है, कलेक्शन के लिए 12 मार्च को। इसकी ड्यू डेट बताओ बेटा, 60 दिन के हिसाब से कितना बनेगा? 60 डेज का ड्यू डेट बताओ। सर 12 मार्च से। हाँ, नहीं 12 मार्च से कि 15 जैन से? 15 डेज जैन से 60 डेज ऐड करो। हो गया बेटा? नो सर, जस्ट अ मिनट सर। देखो, डेज काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप मंथ वाइज करो। आपने 15 को इशू किया है बिल, यानी रिसीव किया है, तो जैन में कितने डेज बचेंगे? बोलो। 15 क्या 16 बचेंगे? यस सर। ठीक है। फेब में ये 2017 है तो 20-80 डेज बचेंगे। ठीक है। अब कितने हो गए टोटल? 44 हो गए, और 60 डेज का है, तो मार्च में 16 तो इसके बचेंगे
ठीक है, 16 तक प्लस 3 डेज, तो डेट आ गई आपकी 19 मार्च ड्यू डेट। ठीक है, तो इस ड्यू डेट को ये पेमेंट लगी रिसीव कर लेगा बैंक से, जो कलेक्शन के लिए भेजा था। सर जो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, ऑन March 12, 2017 एक्स एंड हाँ, द बिल ड्रॉन ऑन ये Jan ये बेटा 15। भेजा था इसने, बैंक के पास भेजा था कलेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट मिलेगी वो तो ड्यू डेट पे मिलेगी, है ना। अगर मैं, अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जो जो पेमेंट मिलेगी जो कलेक्शन पे आती है वो ड्यू डेट पे मिलती है। रिटेन टिल ड्यू डेट की होती है, वो हमें ड्यू डेट पे मिलती है। बैंक से डिस्काउंट वाली हम लोग जिस दिन डिस्काउंट कराते हैं उस दिन पेमेंट मिल जाती है। और जो हम लोग एंडोर्स करते हैं वो एंडोर्सी को मिलती है उसकी पेमेंट। ठीक है, जैसे इसने जो है वाई एक्स ने जेड को एंडोर्स किया, तो एंडोर्सी कौन है, हमारा जेड है, तो जेड को ही पेमेंट मिलेगी, जेड ही पे ही बनेगा इसमें। ठीक है ना बेटा, बोलो, यस इसमें सर। इसमें कहीं पे कोई डाउट है तो बता दो, आराम से नो बताओ। सर। पक्का क्लियर हो गया। यस सर। सर अगला, इनकी सबकी पीडीएफ भेज देना। हाँ वो मिल जाएगी आपको, मैं साथ साथ सेव कर रहा हूँ इसको, ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, ये बताओ मुझे, अगला टॉपिक शुरू करें। यस सर। पक्का ना, कोई डाउट है, कोई मन में चल रहा तो बता दो। नो सर, इसी इन्हीं सर क्वेश्चंस में डाउट था, केसेस वालों में। अब क्लियर हो गया ना। यस सर। चलो, अब हम बात करते हैं रिटायरिंग अ बिल। रिटायरिंग अ बिल का मतलब क्या होता है? रिटायरिंग अ बिल का मतलब होता है पेमेंट कर देना बिल की। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो सपोज करो मैंने किसी से क्रेडिट पे गुड्स लिया, अब मैंने लिया 2 मंथ्स के लिए क्रेडिट पर, और मैंने उसको जो 2 मंथ्स का बीआर पकड़ा दिया। ठीक है, लेकिन मेरे पास इन द मेन वाइल मेरे पास जो पेमेंट का इंतजाम हो गया, मेरे पास पेमेंट आ गई, तो मैं अगर टाइम से पहले पेमेंट दे देता हूँ, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट मैं अगर पेमेंट कर देता हूँ, तो हम लोग, अगर मैं पेमेंट करता हूँ तो हम लोग रिटायरिंग करना बोलते हैं, कि बिल को हमने जो है रिटायर कर दिया, पेमेंट दे दी। ठीक है, अब देखो क्या होता यस है। सर। अब ये होता है कि जो हमारा जो क्रेडिटर होगा उसको अच्छा लगेगा कि भाई आपने जो टाइम से पहले पेमेंट कर दी, और टाइम से पहले पेमेंट कर दी तो वो मुझे कुछ डिस्काउंट दे देगा, कि चलो आपने मुझे मान लो सपोज कर मैंने उसको 4000 रुपीज दे रहे थे। ठीक है, तो वो मुझसे थोड़ा सा हैप्पी हो गया, खुश हो गया, और बोल देगा चलो आप मेरे को जो है 100 रुपीज कम दे दो। ठीक है, तो मुझे रिबेट मिल गई। मैंने यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है, रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। ठीक है, तो मुझे कुछ छूट यस मिल सर। गई, कुछ डिस्काउंट मिल गया, जिसको मैं क्या बोलूंगा, रिबेट बोलूंगा। ठीक है बेटा, तो रिबेट अगर यस सर। मुझे मिली रिबेट तो मेरे लिए क्या होगी बताओ, इनकम या एक्सपेंस? सर आपको। यानी कि अब अपने आप को सोचो, आपने किसी को पेमेंट करनी थी और आपने जो है उसको टाइम से करा दी पेमेंट, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? सर इनकम। इनकम है। ठीक है, तो यानी जो हमारा जो ड्रॉअर होगा, यानी जो बेसिकली जो ड्रॉअर था, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ड्रॉअर्स बुक्स में एक्सपेंस की एंट्री डालेगी, एंट्री क्या डालेगी, मैं कैश पकड़ा दूंगा बिल से पहले, तो उसके बाद क्या आएगा, कैश पहुंचेगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिबेट जो होगी उसके लिए एक्सपेंस होगा, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल के अगेंस्ट दिया है, टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बुक में क्या डालूंगा, मैं ड्रॉई हूँ, मेरी बुक में क्या लगेगा, मैंने पेमेंट करी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। ठीक है, तो एक के लिए एक्सपेंस है और एक के लिए इनकम है, तो इस तरीके से जो उसकी एंट्री डलेगी। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। सर नोट करना है। हाँ बेटा, नोट कर लो।
सर रिबेट का मतलब क्या है? रिबेट का मतलब बेटा छूट, डिस्काउंट, ठीक है, यानी कि सम अमाउंट लेस इन, सम अमाउंट, सम लेस इन बिल अमाउंट, कुछ कमी कर दी। जैसे मैंने कहा मैंने 4,000 रुपये देने थे, वो मैं टाइम से पहले पहुंच गया उसको देने के लिए, तो उसने क्या कहा मेरे को, चलो तुम ना मेरे को 100 रुपीज कम दे दो। तो जब मुझे 100 रुपीज कम देने हैं तो मतलब कि मेरे रिबेट मिल गई है, मुझे रिबेट मिली है, उसने रिबेट दी है। तो जिसने रिबेट दी है उसके लिए एक्सपेंस, और जिसको रिबेट मिली है उसके लिए इनकम। एक्सपेंस के तौर पे वो डेबिट करेगा, जैसे हमने यहाँ पे डेबिट कर रखी है, और इनकम के लिए वो क्रेडिट करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने क्रेडिट की एंट्री डाल रखी डन सर। है। अब मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ अपनी तरफ से, इसको करते हैं। कहता ऑन, सर ये एग्जांपल लिखनी है। हाँ बेटा, ऑन 1 जनवरी 2021 as due a bill on Y for rupees 5,000 payable after 3 months. 1 month after 1 month before maturity. Informed X that he wants to make payment of the bill immediately, to which X agreed, and also allowed him a rebate at the rate 6% per annum. Pass necessary book of example. ठीक है बेटा, समझे इस क्वेश्चन को एक बारी, नोट डाउन सर कर। 1 मिनट बस। ठीक है नोट कर। डन सर। जरा समझते हैं। कहते हैं जनवरी 1 को जो है एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर 5,000 का, जो 3 मंथ के बाद पेमेंट करनी थी। एक महीना पहले, जब यानी मेच्योर होने वाला था, यानी कि 2 मंथ पास और हो चुके थे, उससे एक महीने पहले ही, यानी जब ड्यू डेट जो बनी थी उससे एक महीने पहले वाई ने एक्स को कहा कि मैं अपनी पेमेंट जल्दी करना चाहता हूँ। एक्स ने कहा चलो ठीक है, आप मेरे को कर दो, और मैं आपको जो है 6% पर एनम की रिबेट दूंगा। क्या कह रहा है, 6% पर एनम की रिबेट दूंगा। हमें जो है परसेंटेज में उसने रिबेट दिया है, तो हम लोग निकाल लेंगे परसेंटेज में। ठीक है, तो एक्स की बुक में हम लोग एंट्री डालेंगे, पहले तो BR2Y आएगा 1 जनवरी 2021 को, BR2Y कितने रुपए का, 5,000 का। ठीक है, फिर अब वो क्या कह रहा है कि उसने जो है ड्यू डेट से एक महीने पहले, यानी कितनी डेट पड़ेगी, 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च को हम लोग लेके चलेंगे। 1 मार्च को इसने जो है कैश दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट सर इसके वाई। अंदर ग्रेस डेज नहीं आएंगे?
नहीं बेटा, ग्रेस डेज तो ड्यू डेट पे आते हैं। ड्यू डेट से पहले कभी भी पेमेंट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, वही डेट आती है। चलो अब निकालते हैं इसका रिबेट कितना बनेगा। वर्किंग नोट्स, अमाउंट ऑफ रिबेट कितना था, 5000 पर 6 मंथ का, यस सर। पर 6%, और कितना 1 मंथ का, 1/12। ठीक है, तो ये काट दिया, 6 2 जा 2 25, 2 जीरो कट गए, 6%, 25 रुपये आ गए। ठीक है, तो कितने की रिबेट मिली, 25 रुपये की रिबेट मिलेगी, और इसने रिबेट दी है तो रिबेट इसके अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आएगी। कितने आए, 4975, और 25 की रिबेट और अमाउंट 5000। खत्म हो गया। बोलो बेटा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। पक्का ना? देखो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, कहीं पर आ रही है तो, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, नो सर। नो बताओगे, नहीं बताओगे? सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे तो मैं क्या कह रहा, नहीं बताऊंगी, नो सर। चलो इन द बुक्स ऑफ वाई जाएंगे अभी हम लोग। इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई डालेगा एंट्री बीपी देने की, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी 5000 का, और फिर ये पेमेंट करेगा 1 मार्च को। क्या लिखेगा, बीपी डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट। कितना था, 5000 का बिल था, पेमेंट करी हमने 4975 की, और हमारे पास इसमें का आ गया रिबेट। बोलो बेटा, क्लियर है? सर यहाँ पर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं आएगा? कहाँ पर बेटा, ये देखो हमने हमने पेमेंट, देखो यहाँ पे हमने उनको बिल दिया था, ठीक है, और बिल के बदले में हमने पेमेंट करी है। करी तो हमने एक्स को ही है, लेकिन दी क्यों है पेमेंट, क्योंकि हमने बीपी की पेमेंट देनी थी, बिल्स पेबल की पेमेंट। ठीक है, देखो हमने यस सर। जितनी बार भी उसकी बुक से एंट्री डाली है पेमेंट की, कहाँ गई, ये देखो, ये हमेशा हमने BP2 करके डाली है एंट्री। यहाँ पे हमने कोई कुसुम टू थोड़ी ना डाले थे, उसको तो हमने बिल दे दिए थे, बिल के अगेंस्ट पेमेंट देते हैं। ठीक है, यस सर। चलो अपनी बुक का क्वेश्चन भेजना मुझे, सर कौन सा? ये रिबेट वाले। ओके सर। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन, कहता ऑन जनवरी टू 1 2017 अजय सोल्ड गुड्स टू बलबीर फॉर रुपी 10,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने 10 दिया है, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, ऑन दैट डेट बलबीर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय अजय फॉर 8,000 पेबल मंथ आफ्टर साइट। ठीक है, आफ्टर साइट मतलब कि उसने जो है देखने के बाद, जब वो बिल देखेगा। हैविंग सरप्लस फंड बलबीर पेड ऑफ द बिल ऑन 4 मार्च। अब उसने 4 मार्च को जो है बिल पे कर दिया।
अब देखो 4 मार्च को कितने दिन बीतेंगे, आपके आपके 2 मंथ बीतेंगे। बिल कितने दिन का था, 3 मंथ का। तो यहाँ पर भी 1 महीने का जो है रिबेट मिल जाएगा। ठीक है। शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय एंड बलबीर। बताओ बेटा पहली एंट्री क्या आएगी? सर बलबीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू डिस्काउंट। सर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट वो डेबिट आएगा। बेटा जब हम लोग ये ऐसी एंट्री को डालते हैं, बेसिकली ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ठीक है, ये कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होती। ठीक है, जनरल एंट्री के केस में हमने किया था ना, याद है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेडिंग डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो था, यस सर। तो उसकी एंट्री हम लोग नहीं डालते थे सेल परचेज करते हुए। ठीक है, हम लोग केवल डालेंगे यहाँ पर एंट्री 8,000 रुपीज, 20% का डिस्काउंट काटने के बाद। 10,000 पे 20% कितना था? 2,000। 2,000 काटने के बाद हम लोग एंट्री डालेंगे। ठीक है। अब यस इसने सर। जो है 1 जनवरी को इसको बिल दे दिया, बी आर डेबिट टू बलबीर 8,000 का, 8,000 का। ठीक है। अब पहले रिबेट निकाल लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिबेट कितने महीने का? 1 मंथ का ही है इस पे भी, तो 18% है। 18/100 इंटू में 1/12, तो कितना बनेगा? ये कट गया 6 2 जा 6 3 जा, 2 से कटा 4 40, 120 बनेगा शायद। देखना बेटा एक बार निकाल के। सर 120। ठीक है, तो जाएगा 120। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे रेगुलर एंट्री। कितनी तारीख को दिया था? 4 मार्च को 2017 है, मैं 21 लिखता है। चलो, तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कैश कितना आएगा 120 के बाद? ये आएगा 7,880, 120 का रिबेट और 8,000 टोटल का। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। अब हम चलते हैं बलबीर की बुक में। बलबीर को बनाते हैं। तो ये आ गई एंट्री पहली, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 8,000 8,000, फिर बिल दे दिया अजय डेबिट टू बीपी 8,000 8,000, और फिर हमने पेमेंट कर दी बीपी डेबिट टू कैश टू रिबेट। कितना था? 7,880 ठीक है। यस सर। समझ में आ गया ना? रिबेट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, बिल्कुल फिट हो गया।